हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग के बारे में। ITR 2 आप कैसे खुद से फाइल कर सकते हो। तो ITR 3 के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया, कैसे F&O ट्रेडिंग की इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हो, सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर सकते हो, कैपिटल गेन की इनकम रिपोर्ट कर सकते हो, अदर इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। तो ITR 2 और ITR 3 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो लोग F&O में ट्रेडिंग नहीं करते हैं या जिनकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है लेकिन उनकी सैलरी इनकम है, साथ में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्टी की सेल परचेज उन्होंने की हुई है, तो वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं और अपनी डिटेल इनकम टैक्स में ITR 2 के थ्रू वो प्रोवाइड करेंगे। तो ITR 2 भरने के लिए आपको मैं सिखाने वाला हूं डिटेल गाइड। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहीं पे आपको मिलती है खुद से ITR फाइल करने की स्किल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए टैक्स से रिलेटेड, टैक्स सेविंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आपको बिजनेस से रिलेटेड अपनी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमसे कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर भी आपको वहीं पे मेंशन हो जाएगा। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल टैक्स स्टार्टअप है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग, और आपको असिस्ट करता है आपकी सारी लीगल इंक्वायरीज में। कम ऑन बैक टू द टॉपिक। यहां पे हम शुरू करते हैं। ITR में जाएंगे, लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हम क्लिक कर जाएंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद ITR 2, बिलेटेड ITR फाइल करना हम सीख रहे हैं, जो विद पेनल्टी हम फाइल कर सकते हैं बिलेटेड ITR। और यहां पे अदर पे सेलेक्ट करके आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसमें बिलेटेड में अभी बता देता हूं कितनी देनी पड़ेगी। यहां पे आप जाएंगे जर्नल इंफॉर्मेशन पे, यहां पे क्लिक करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग। पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं देना, कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं देना, यहां पे इसको बिलेटेड रहने देना 139 सबसेक्शन 4। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट रखे रखना। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट, इसको नो करना, इसको नो करना। किसी कंपनी में डायरेक्टर हो उसकी डिटेल फर्निश कर देना। यहां पे बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी वैलिडेटेड होंगी ऑलरेडी, नहीं हो तो वो अपना वैलिडेट कर लेना। उसके बाद अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहां पे आप जाएंगे, अपने एम्प्लॉयर का नेम डालेंगे, 10 डालेंगे। देखो अगर आपका TDS कटा हुआ है तो 26CS ट्रैक करके इसके अंदर डिटेल ऑटो पॉपअप हो जाएंगी। फिर भी ऑटो पॉपअप नहीं होने की तो यहां पे आप अपना एड्रेस, एम्प्लॉयर का नेम, एम्प्लॉयर 10 वगैरह डाल दो अपने फॉर्म 16 से उठा के, और यहां पे स्टेट वगैरह डाल दो। उसके बाद आप अपनी सैलरी इनकम यहां पे रिपोर्ट करेंगे। सैलरी इनकम रिपोर्ट करने के बाद आपको कोई बेनिफिट मिलता है, कोई कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन, गाड़ी मिली हुई है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हॉलीडे एक्सपेंसेस, फ्री मील, फ्री एजुकेशन, कोई गिफ्ट वाउचर, क्लब मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, वो सारे जो भी टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं वहां पे आप रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है, सैलरी के अलावा अगर कोई आपके पास कैपिटल गेन है, आप जाएंगे यहां पे शेड्यूल, यहां पे अगर आपका सेलेक्ट नहीं है तो ऐड मोर शेड्यूल पे जाना, इनकम पे जाना, शेड्यूल कैपिटल गेन पे सेलेक्ट करना, और आपके कोई क्रिप्टो से इनकम है यहां पे सेलेक्ट करना। तो ये आपके फॉर्म अनेबल हो जाएंगे दोनों। यहां पे क्लिक करना तो देखो फॉर्म आ गया लिखा हुआ कैपिटल गेन। यहां पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 111 सेलेक्ट करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 112 ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहां पे जाएंगे, अपना इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड वगैरह यहां पे देखेंगे, 111 पे क्लिक करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सपोज करो 5 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी थी, कैपिटल एसेट खरीदी थी, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी 480, तो 20,000 रुपए का कैपिटल गेन ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और टैक्स बना के आपको दे देगा। इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो यहां पे रिपोर्ट होगा। एक बार फॉर्म 16 खोल के आपको सैलरी इनकम डिटेल में बता देता हूं। सो एक बार सैलरी इनकम रिपोर्ट करना सीख लेते हैं। यहां पे आपको पैन मिल जाएगा, डिडक्टर का 10 नंबर मिल जाएगा, पैन नंबर, एम्प्लॉय मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म पे। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर में हम डालेंगे अपने एम्प्लॉयर का नेम, जो कि हमारा जो भी नेम है वो हम यहाँ पे अपना डालेंगे, नेम ऑफ द
एम्प्लॉयर में। जैसे सपोज करो हमारी कोई कंपनी है XYZ, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी उनका एड्रेस है। आप सबसे पहले पिन कोड डालना, तो वो एड्रेस अपने आप पिकअप कर लेगा। तो जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है फॉर्म 16 के अनुसार वो इसके अंदर पिक कर लेगा। जैसे सपोज करो अपना एड्रेस 250002 का पिन कोड है, तो अपने आप सारी चीज़ें वो ले लेगा। उत्तर प्रदेश अगर हम सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे ले लेगा। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय हम यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, जो भी हमारा एड्रेस है। 10 नंबर आपको फॉर्म 16 पे यहाँ पे मिल जाएगा, 10 ऑफ द डिडक्टर। आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स पे सेलेक्ट आप कर सकते हो। अगर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बेसिक सैलरी में जाके आप अपनी सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होके मिलके आपकी सैलरी इनकम रिपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ले लिया, 8 लाख रुपए सैलरी टैक्सेबल हो गई। उसके बाद हमने सीखा कैपिटल गेन की इनकम को रिपोर्ट करना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रिपोर्ट करने के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम द डिविडेंड और मिसलेनियस इनकम, विनिंग वगैरह आप इसके अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको रिपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऐड अनदर इनकम पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डिविडेंड, रेंटल इनकम, मशीनरी प्लांट वगैरह की एनी अदर इनकम स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेचर और उसको सेलेक्ट करके कंफर्म बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसको कैसे आप प्रोसीड करेंगे और खुद से फाइल करेंगे ये सब इनकम रिपोर्ट करने के बाद। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रिपोर्ट करने के बाद शेड्यूल साइला पे आना है। डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज, यहाँ पे आपके लॉसेज जो भी होंगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने के, केवल रिपोर्ट हो सकते हैं। कैपिटल लॉसेज अगर आप 31 जुलाई से पहले करते तो 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे। बफला में आपका आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर। अगर अर्लियर ईयर के लॉसेज होंगे वो केवल दिखाई देंगे, लेकिन वो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे शेड्यूल VA आपके काम का नहीं है, क्योंकि न्यू रिजाइम में कोई भी डिडक्शन एक्सेप्ट NPS आपको अलाउड है। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 8 लाख रुपए सैलरी इनकम, 20,000 रुपए कैपिटल गेन। उसके बाद आपको स्पेशल टैक्स रेट पे कैपिटल गेन लगेगा और सैलरी इनकम नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये हमारी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन आ गई। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम पे यहाँ पे हमारी टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेस वगैरह लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। 5,000 रुपए की लेट फीस आपके ऊपर लगने की। TDS कटा होता तो रिफंड आपका आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा पे नाउ पे क्लिक करके आप अपना टैक्स पे करके ITR फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 फाइलिंग का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा भी अगर आपको परेशानी कोई फील होती है, आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं ITR 2 फाइलिंग में। हमसे कनेक्ट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।